लाहौर कलंदर्स वर्सेस आरसीबी, दोनों चैंपियंस टकराएंगी, होगा लॉर्ड्स का मैदान। इंग्लैंड बोर्ड लगा रहा जोर, चैंपियन लीग की तरफ आए सबका रुझान। इनके सर पे है बड़े प्लेयर्स को इकट्ठा करने का इम्तिहान, पर हो सकता है बीच में जय शाह लुच डाल के पूरी प्लानिंग कर दे सुनसान। ऐसे कैसे होने दूं, हाँ। मजा आएगा ना भिड़ो। 2009 से 2014 तक चलने वाली चैंपियन लीग, जिसमें वो टीमें हिस्सा लेती थी जो अपने मुल्क में होने वाली लीग की चैंपियन बनती थी, लेकिन 2014 में इसलिए रोक दिया गया क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे। तो अगर अब भी स्पॉन्सर्स ना मिले तो क्या करोगे? सस्ते में निपटाने का फिर प्लान बनाया होगा कि बड़े स्टेज की बजाय तंबू कनातों वाला नॉर्मल सा स्टेज बना लेंगे। प्रोफेशनल सिंगर्स ना आए तो चाहत फतेह अली खान से रिक्वेस्ट कर लेंगे या फिर AI जनरेटेड रैप बना लेंगे। यार, दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोशिशें बहुत कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ महीनों का वो और टाइम मांग रहे हैं इसको सेटल करने के लिए। पहला रीजन ये है कि पूरा साल क्रिकेट चलती रहती है तो बीच में कहीं उनको विंडो बारी नहीं मिल रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं बीच में कोई गैप नजर आए उसमें घुसें। बेचारे हर किसी से बातें कर रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, कभी किसी के पास कभी किसी की मिलते। ICC के पास जाते हैं तो जय शाह चेयरमैन है ICC का, वो तो वैसे ही बैठा होता है मजे लेने के लिए। उसको बोलते हैं सर अगर आप कहें तो जनवरी में रखवा लें। ए ले यार, जनवरी में कैसा है? जनवरी में तो हम T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां चल रही होंगी ना, वो कर लेंगे। तो सर फरवरी में रखवा लेते हैं। अरे फरवरी में तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा ना। तो सर मार्च में? नहीं, मार्च में तो वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी होगी ना, मतलब तंबू कनाते देंगे, सब फोल्ड कर रहे होंगे। तंबू कनाते फोल्ड? सर आपकी तलाकशुदा फूफी की नई शादी है जो तंबू कनाते फोल्ड कर नहीं, सॉरी सर, कोई तो ऑप्शन निकाले ना सर। अप्रैल में रख लेते हैं सर। अरे अप्रैल में तो हम IPL शुरू हो जाता है ना, इंडिया नहीं मानेगा। सर मई में रख लेते हैं। इधर से पाकिस्तानी बोलेंगे अरे नहीं भाई, मई में तो हमारी ईद की तैयारियां चल रही होंगी। तो सर जून में? नहीं, जून जुलाई में तो गर्मी होती है ना भाई, इंग्लैंड में करवाएंगे। सर वहाँ कौन सा गर्मी? हाँ तो यही तो मसला है ना, हम सारे गर्मी में रहे और हमारे प्लेयर जाके उधर ठंड में सुकून से खेलें। क्यों पागल समझा गया? वो भी इधर गर्मी में रहेंगे, जून जुलाई में नहीं। तो सर अगस्त में रखें फिर? नहीं सॉरी, अगस्त में तो हम 14 अगस्त मनाएंगे ना। हाँ सही पकड़ा है, अगस्त में तो फिर 15 अगस्त हमने भी तो मनाना होता है, और फिर आगे अक्टूबर वगैरह में हमारी दिवाली भी आती है, और फिर बीच में हमने आपस में जंग भी लड़नी होती है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। गजब टुबीबाज आदमी। तो भाई वो सबसे बड़ा मसला अभी इंग्लैंड वालों के लिए यही बना हुआ है कि बीच में घुसे कहाँ से, शेड्यूल नहीं बन रहा उन बेचारों से। दूसरा जो बड़ा रीजन है ना जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, वो ये है कि एक प्लेयर अब दुनिया की कई सारी लीग्स में खेलता है, तो उनमें से अगर 4-5 टीमें भी दुनिया की अगर ऊपर आ गई उन लीग्स की, तो वो प्लेयर को मैनेज किधर से करेंगे? वो किस टीम से खेलेगा? इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये हो सकती है ना कि चलो पैसा जहाँ से मिल रहा होगा ज्यादा, लेकिन इसमें भी मसला है। अब जैसे शाकिब अल हसन है, वो अपनी बांग्लादेश लीग भी खेलता होगा, इधर लाहौर की तरफ से वो चैंपियन भी बना है, तो जो चैंपियन टीम होगी वो आगे जाएगी। सोचो अगर बांग्लादेश की जिस टीम से वो खेला है वो आगे चली जाती है, इधर से लाहौर भी आगे जाती है, और बांग्लादेश वाले उसको दे रहे हैं फर्ज करो 1 करोड़, और लाहौर वाले उसको बोल देते हैं कि हम तुझे 4 करोड़ देते हैं, तो उसके दिल में कुछ ख्याल तो आएंगे ना कि नहीं मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ हम तो सारे एक ही हैं। ये 1971 में किसी ने चवल मारी थी हमें, वरना तो हम सब एक ही खून है, और मेरे तो सारे रिश्तेदार भी यहीं पे रहते हैं पाकिस्तान में। कौन से रिश्तेदार? वो इधर रहती है ना मेरी वो फूफी की, दादी की, चाची की, मासी की, नानी की बेटी की, खाला की, फूफी की, कजन की, आंटी की बेटी जॉश हेजलवुड है, वो अपने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश भी खेलता है, इधर RCB से भी खेलता है। तो फर्ज करो बिग बैश की टीम भी और इधर RCB की टीम दोनों ऊपर चली जाती है, हो सकता है बिग बैश वाले उसे 2 करोड़ दें जबकि RCB वाले उसे 8 करोड़ दे दें। तो वो फिर यही करेगा, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जाएगा RCB की तरफ से, उधर अपनी बिग बैश वाले लोगों को देख के बोलेगा आप लोग कहीं देखे से लगते हो। तो वो मैं नहीं जानता, नहीं मैं तो नहीं जानता, बस कहीं देखे लगते। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पता नहीं अब क्या करते हैं, फिर ऐसे ही करें जैसे अब शाहीन अफरीदी लाहौर की तरफ से खेलता है, वो IL T20 भी खेलता है, तो अगर उधर से IL T20 की टीम इधर से लाहौर की टीमों का आपस में मैच आ जाता है, तो फिर शाहीन को क्या ये बोलेंगे कि पहले लाहौर की तरफ से तू 4 ओवर कर, फिर दूसरी इनिंग में IL T20 की तरफ से 4 ओवर कर और अपने ही लाहौर को आउट कर। वेरी गुड। तो ये काफी मसले मसाइल हैं भाई। अब वो कह तो रहे हैं कि हम 7 से 8 महीने में या 6-7 महीने में हम इसका सोल्यूशन कोई निकाल लेंगे। अब बेचारे वो तैयारी में लगे हुए, लेकिन मुझे यही डर है कि वो पूरा अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालेंगे, एक एक चीज को वो सेटल करेंगे, प्लेयर्स को राजी करेंगे, हर एक चीज मैनेज करके जब पूरी स्क्रिप्ट बनाकर लाएंगे ना, जैसे ICC यानी जय शाह के सामने रखेंगे तो जय शाह हमारे भालू भैया कोई ना कोई शरारत करेगा। अरे एक लाया, स्क्रिप्ट राइटर हम हैं,
अरे क्या घटिया सा स्क्रिप्ट बना के लाया हो, मेन चीज तो लिखे नहीं हो। कौन सी चीज सर? अरे यह चीज कि हम पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो सर इंग्लैंड भी तो हाइब्रिड मॉडल ही है ना। अच्छा ये हाइब्रिड मॉडल इंग्लैंड भी होता है? नहीं हमको मंजूर नहीं, हम दुबई को हाइब्रिड मॉडल मानते हैं बस। सर वो क्यों? अब क्या है ना, वहाँ पे मनोरंजन अच्छा हो जाता है वहाँ। अब पहले कर लीजिए पाकिस्तान से बात, वो जैसी बेचारे पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तानी आगे बोलेंगे नहीं दुबई में तो सॉरी, वहाँ पे तो हम विकेटों की हमें समझ नहीं आती, दुबई में नहीं, किसी और जगह रखवाओ। मुझे ऐसा लगता है बिलाखिर इंग्लैंड तंग आगे ये वर्क ही फाड़ देना, फाड़ में जाओ तुम सारे के सारे।